बजरंगी अब तो कर दो बेड़ा पार, आप हो दुख भंजन कहता है सारा संसार। सीता मैया की लंका से खबर आप लाए, तभी तो आप सबके दिलों पर छाए। दोस्तों, जिंदगी में परेशानियां बहुत आती है, मगर क्या हो अगर ऐसी परेशानी आ जाए जिससे आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। इन भक्त की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, बुरे लोग किसी के सगे नहीं होते। वो अपनी बुराई का सबूत दे ही देते हैं, और ऐसा ही सबूत दिया इन भक्त को भी। इन पर किसी ने काला जादू कर दिया, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे। ये पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन इस चीज के चलते वे पढ़ाई में भी कमजोर होने लगे। और जिस इंसान ने कभी चाय भी नहीं पी, वो नशा करने लगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे श्री हनुमान जी ने इन्हें इन सब चीजों से बाहर निकाला और इनका जीवन खुशहाल बना दिया। यह आज की पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें मनोरंजन करना चाहिए, लेकिन साथ ही भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। इन भक्त का नाम ध्रुव है और ये 25 साल के हैं। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव है। श्री हनुमान जी की वजह से आज मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मुझे अपने आप से डर लगने लगा था। दरअसल जब मैं बचपन में अपने गाँव गया था, तब पता नहीं किसी ने मुझ पर ये काला जादू कर दिया था, जिसके बाद से मेरी जिंदगी हद से भी बदतर होने लगी। मैं हर वक्त बीमार रहने लगा और मुझे हर पल डर लगने लगा था, जिसके कारण मैं घर से भी ज्यादा नहीं निकलता था, जिसका असर मेरी पढ़ाई पे भी होने लगा। पहले मैं अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन अब पास होना भी मुश्किल हो गया था, और अब मैंने नशे जैसी गंदी आदत भी अपना ली थी। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए थे। मम्मी मेरी नजर उतारती थी, मगर कुछ असर नहीं होता था। फिर एक दिन मेरी मम्मी मुझे एक बाबा के पास ले गई। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। तब उन्होंने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा तो वो समझ गए कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे श्री हनुमान चालीसा की छोटी किताब दी और कहा कि बेटा रोज इसे पढ़ना और श्री हनुमान जी को याद करना। और इसके साथ उन्होंने मुझे श्री पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट भी दिया था, जिसे जलाभिषेक और मंत्र उच्चारण से अभिमंत्रित किया था। उसके बाद हम घर आ गए। मैं हर रोज नियम से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता था और हर मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें प्रसाद चढ़ाता था और शनिवार को श्री हनुमान जी की आरती करता था। ऐसा करने के 10 दिन के अंदर ही मेरी तबीयत पहले से अच्छी हो गई। लेकिन एक रात मुझे जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो आवाज बहुत डरावनी थी, जैसे कोई किसी को बांध रहा हो और उसे दंड दे रहा हो। मैं मन में श्री हनुमान जी का नाम लेने लगा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। फिर उसकी अगली रात को मुझे वॉमिटिंग जैसा हो रहा था। मैंने जब वॉमिट की तो मैं बेहोश हो गया, और मम्मी पापा ने जब मुझे उठाया तो मुझे बहुत हल्का लग रहा था, जैसे मेरे कंधों पर से कोई उतर गया हो। अब दिन ब दिन मेरी तबीयत अच्छी हो रही थी। नशे की वजह से मेरा शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन अब मुझे मेरे अंदर एक ऊर्जा महसूस हो रही थी, और अब मेरा वजन भी पहले से बढ़ने लगा था। अब मैं जब भी नशे की तरफ जाने की कोशिश करता तो मुझे श्री हनुमान जी का चेहरा नजर आ जाता, जिसकी वजह से मेरा नशा छूट गया और मुझे नशे से मुक्ति मिल गई। श्री हनुमान जी के सामने मैं दीपक जलाता और पूजा पाठ किया करता था। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से मेरे अंदर जो भी डर था वो सारा खत्म हो चुका था, क्योंकि पहले मैं छोटी से छोटी आवाज से भी डर जाता था। ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, पर अब मुझे श्री हनुमान जी की कृपा से किसी का डर नहीं था। अब मेरी पढ़ाई में भी एकाग्रता बढ़ गई थी और मैं ना के बराबर बीमार होता था। जहाँ पहले मुझे पास होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, वहीं मैं एमकॉम में डिस्ट्रिक्शन से पास हुआ और अब मैं बैंक में काम करता हूँ और अच्छी पोस्ट पर हूँ। लेकिन एक दिन जब मैं घर से जॉब के लिए निकला तो मेरा रास्ते में बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। दरअसल एक कार रॉन्ग साइड से फुल स्पीड में आ रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो कार मेरी बाइक के सामने आते ही अचानक से रुक गई। ये एक अद्भुत घटना हुई, क्योंकि उस गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। सबको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक चमत्कार है। ये बात सच भी थी। उस दिन मैं शायद दुनिया से चला ही जाता, लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों घबराता है। मैंने मेरी बाइक के आगे श्री हनुमान जी का स्टिकर लगाया था, ताकि वो हर पल मेरे साथ रहे। उस दिन के बाद मेरा विश्वास श्री हनुमान जी के लिए और भी बढ़ गया, और बचपन में मेरे साथ जिसने ऐसा किया था, श्री हनुमान जी की कृपा से मुझे उनका नाम भी पता चल गया। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि कैसे श्री हनुमान जी ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जो बच्चा शरीर से बीमार, नशे का आदी था और जो पढ़ता लिखता नहीं था, वह आज प्रभु की कृपा से अच्छे रास्ते पर आ गया है। मैं आज भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करता हूँ और आगे भी करूँगा। अगर आप सच्चे मन से श्री हनुमान जी को याद करेंगे तो वे आपकी जरूर मदद करेंगे और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। श्री हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि दिन में ज्यादा नहीं, हो सके तो बस एक बार प्रभु श्री राम का नाम ले लेना, क्योंकि श्री हनुमान जी को
वह अत्यंत प्रिय है। तो दोस्तों देखा आपने, श्री हनुमान जी ने इन भक्त की पूरी जिंदगी बदल दी। मैं इस वीडियो के द्वारा आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आजकल सभी लोगों के पास सोशल मीडिया पर वल्गर वीडियो को देखने के लिए टाइम होता है, लेकिन प्रभु की भक्ति के लिए नहीं। माना एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन साथ ही प्रभु भक्ति भी। इसीलिए कम से कम दिन में एक बार तो प्रभु का नाम लेना ही चाहिए। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वाले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हनुमान जी की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। और आपके पास श्री हनुमान जी के चमत्कारों से जुड़ी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।